गोविंदपुर में स्थित श्री सिद्ध हनुमान जी का यह दिव्य प्रांगण परम पूज्य सद्गुरुदेव द्वारा स्थापित यह दिव्य मूर्ति है। इसको लगभग 26 वर्ष हो चुके हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने इसकी रजत जयंती मनाई थी यहाँ पर। भगवान शिवलिंग यहाँ विराजमान है। परिवार सहित परम पूज्य सद्गुरुदेव की प्रतिमूर्ति यहाँ पर प्रतिष्ठित की गई है। पर्वों पर, पूर्णिमा आदि पर्वों पर जो लोग ऋषिकेश नहीं जा पाते वे यहाँ पर पूजा आराधना करते हैं। यह आनंद धाम आश्रम के जितनी भी शाखाएं हैं उन शाखाओं में जितने भी सत्संग भवन है उसमें यह सबसे बड़ा सत्संग भवन है। आनंद धाम आश्रम में जो सत्संग भवन है उससे भी ये बड़ा है। लगभग 1000 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। जो बाहर का क्षेत्र दिखाई दे रहा है सीढ़ी तक, वहां तक यह जगह है। लंबाई और चौड़ाई दोनों ही इसकी विशाल है। हमारे साधकगण योग आसन करने के लिए अपने योग शिविर, साधन शिविर में लग जाते हैं, साधन शिविर प्रारंभ करते हैं। चलिए अपना अपना आसन संभालिए। जी थोड़ी देर में गर्मी आ जाएगी। चलिए लगाई लगाई जल्दी कीजिए। उनको कंबल चाहिए ना? तुम इस तरफ आ जाओ ना, यहाँ देखो शंभू जी आ जाएंगे। शंभू जी के लिए जगह छोड़, वहाँ एक कंबल दे दो शंभू जी के लिए। और एक आसन इधर दे देना उनकी पत्नी के लिए, उर्मिला बाई के लिए। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले खड़े होने वाले आसन करेंगे जिसको हम लोग पीटी कहते हैं। शरीर को गर्म करने के लिए, ठंडी दूर हो जाएगी इसलिए। ठंड के समय में इतनी जल्दी सुबह उठ करके आना, 8 बजे 9 बजे सो के उठने वाले लोग, बड़ी बात तो है। देखिए देखते देखते धीरे धीरे करने का प्रयत्न करेंगे।
आप केवल पाँव को चलाइए, पवन जितना हो सके बस ऐसे खड़े खड़े चलाइए, अलग अलग ढंग से एक्सरसाइज होगा। चलाइए करिए, विपरीत दिशा में इस प्रकार। कंधों के लिए विपरीत दिशा में जिन लोगों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम रहता है और कंधे आदि में दर्द रहता है, उसके लिए ये लाभदायक है। विपरीत दिशा में इस प्रकार पूरा पाँव फैला लेंगे। दोनों पाँव को उचित दूरी पर खड़ा करके कमर पर हाथ रखकर कमर के लिए करेंगे। फिर विपरीत दिशा में अब घुटनों के लिए करेंगे। ये विपरीत दिशा में जिन लोगों को घुटने में दर्द रहता है उन लोगों को ये आसन करते रहना चाहिए। दो चार बार लंबी गहरी सांस लीजिए नाक से। अब अगली पीठी देखेंगे।
दोनों हाथ कमर पर लेके मेरे पंजे के बल, एड़ी के बल आएंगे। ये भी घुटनों के लिए है। कमर से नीचे के सारे पांव की मांसपेशियों की जो नसें हैं वो इसमें खिंचाती है पीछे जाने पर। दोनों पांव फैला लीजिए। धीरे धीरे देख करके करिएगा। पीछे की तरफ जाएंगे। आप यहाँ आ जाइए। ये लगा आपके पास, वहाँ लगा सकते हैं। दोनों हाथ को इस प्रकार से लीजिए। श्वास बढ़ते हुए हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, पंजों के बल, और ऊपर की ओर खिंचाव देंगे। दस से 15-20 साल की उम्र के बच्चों को ये आसन करना चाहिए जिनको अपनी हाइट बढ़ाना हो। आसनों को करने से हमारे नस नाड़ियाँ जो है वो लचीली होती है और उसमें जो वात पित्त कफ है वो सामान्य रूप से गमन करता है। और जब हम लोग व्यायाम करते हैं, जिम आदि में जाते हैं, तो वहाँ पर मांसपेशियाँ और नस नाड़ियाँ जो है वो कठोर हो जाती है, टाइट हो जाती है। अब हम लोग सूर्य नमस्कार आसन करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, बायां पांव पीछे, दायां आगे। फिर दोनों पांव पीछे। अपनी एड़ी को जमीन से लगाएंगे, घुटने को सीधे रखने का प्रयत्न करेंगे।
फिर घुटने को और छाती को जमीन से लगाइए, नाभि ऊपर। ये सांस भरते हुए इस प्रकार ऊपर आएंगे। पुनः दोनों पांव के एड़ियों को पुनः जमीन से लगाइए, घुटनों सीधा रखने का प्रयत्न कीजिए। अब बाएं पांव को आगे लेंगे, दोनों पांव आगे नीचे झुकेंगे। ये हम लोग के खड़े होने वाले आसन थे, अब हम लोग बैठने वाले करेंगे। दोनों पांव को फैला दीजिए, दोनों पांव को इस प्रकार से आगे पीछे चलाइए। फिर दाएं बाएं, फिर इस प्रकार से इसको गोल घेर के रखो। अब विपरीत दिशा में अपना दायां पांव लीजिए इस प्रकार से हाथ में, जैसे छोटे बच्चों को खिलाते हैं ऐसे इसको धीरे धीरे चलाएं। जो हमारी नस नाड़ियां जाम हो गई वो इससे धीरे धीरे खुलती है। अब इसको इस प्रकार रख लेंगे और इस प्रकार चलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे धीरे धीरे। हो जाएगा धीरे धीरे, पर ऐसे ही करते रहे ना अगले साल तक तो आप बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे। अब हम लोग इसी प्रकार बाएं पांव से करेंगे। फिर ऊपर नीचे, आप जो बैठने वाले आसन घर पे करें तो दीवार के सहारे बैठ के करिएगा, पीछे टेका हो जाएगा। उसके बाद करने से अभ्यास तो धीरे धीरे करना ही होगा। नस नाड़ियां जो है वो रबड़ की तरह होती है,
खींचते खींचते अपने आप ढीली हो जाएगी। अब दोनों पाँवों को सीधे करिए, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। पहले श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। फिर ऊपर आएंगे, सांस भरेंगे, ये हमारी कमर के लिए बहुत उपयुक्त आसन है। धीरे 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 अभ्यास करते रहेंगे इसका। तो फिर दोनों पाँवों को चलाइए जितना आपसे हो सकता है। ऐसे ही श्वास भरेंगे पहले, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। फिर से एक बार श्वास भरेंगे, अब कमर चक्रासन है। जैसे मैंने कल बताया था कि पहले माताएं चक्की चलाया करती थी, तो उससे हमारी आंतें भी मजबूत होती थी और रीढ़ की हड्डी भी। तो अब वैसे ही हम लोग चलाएंगे। अब दोनों पाँवों को इस प्रकार से समेट लेंगे। ये पाँव के लिए सबसे उत्तम आसन है। जो लोग माताएं दिन भर रसोई में खड़ी रहती हैं और पुरुष वर्ग ऑफिस में दिन भर बैठे रहते हैं, तो नस नाड़ियाँ जाम हो जाती हैं। इसको करने से कमर से लेकर के पूरे नीचे तक की जो पाँव की नस नाड़ियाँ हैं, उसमें रक्त का अच्छी प्रकार से संचार हो जाता है। जो 50 से 55 वर्ष की आगे की उम्र वाले लोग हैं, तो आप लोग 10 बजे, कोई 11 बजे जलपान करता है। आसन में आहार का बहुत विशेष महत्व है। तो आप लोग जो 10-11 बजे जलपान करते हैं, वो जलपान ना करके उसको पूरा भोजन ही कर लीजिए। उससे क्या होगा, फिर आपको 3-4 बजे हल्की भूख लगेगी, उस समय आप तब जलपान कीजिए। और शाम का भोजन 6 से 7 बजे तक ले लीजिए और 10 बजे 11 बजे तक सोएंगे, तब तक आपका जो आहार है वो पच चुका होगा काफ़ी हद तक। और फिर जब सुबह उठ के आप आसन करेंगे, तो वे आसन बहुत अच्छी तरह से होना शुरू हो जाएंगे। तो जो वृद्ध है, कम से कम उन लोगों को तो ये पालन करना चाहिए। जो युवक है, वो लोग तो अपने काम धंधे व्यापार के कारण से रात को लेट आते हैं। वज्रासन में आ जाइए। भोजन प्रसाद पाने के बाद इस आसन में बैठना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास करते करते
जिससे जितना हो दोनों पाँव को आगे से थोड़ा फैला लीजिए, कमर पर हाथ रखेंगे, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। फिर पुनः अपने वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब शुगर के लिए आसन है। दोनों अंगूठों को अंदर करके इस प्रकार से मुट्ठी बांध लीजिए। और अपनी नाभि के नीचे दोनों हाथों को रख करके श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे और जितनी देर तक नीचे रहेंगे श्वास नहीं लेंगे, ताकि पेट खाली रहे उस समय। पहले भर लीजिए एक बार, फिर छोड़िए। जो वज्रासन नहीं लगा सकते हैं वो कैसे भी बैठ के इसको कर सकते हैं। इससे हमारी पेन क्रियास पर असर होता है। अब इसी को इस प्रकार से करेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से नाभि के नीचे रखेंगे। पहले श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए ये हमने बैठने वाले आसन किए। अब हम लोग लेटने वाले करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे। मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग वैसे ही देख करके करते जाएंगे। पहले हम लोग अपना दायां पांव उठाएंगे। उसको ऐसे ही रोक के रखिए थोड़ी देर। धीरे धीरे नीचे लाइए। अब हम अपना बायां पांव उठाएंगे। फिर नीचे लाएंगे। अब हम अपने दोनों पांव को उठाएंगे। थोड़ी देर रोक के रखिए, जितना रोक सकते हैं। धीरे धीरे नीचे लाएंगे।
अब जैसे छोटा बच्चा साइकिल चलाता है, पाँव चलाता है, वैसे हम लोग पाँव चलाएंगे। फिर विपरीत दिशा में फिर इस प्रकार से ऊंचे। अब हम लोग पेट के लिए और कमर की हड्डी के लिए आसन करेंगे। कल मैंने बताया था, देख करके करेंगे। कल 10 बार किया था, आज हम लोग 11 बार करेंगे। इसको एक एक दिन बढ़ाते जाएंगे। तो जिन लोगों के पेट में विशेष चर्बी है वो भी धीरे धीरे कम होती है। पेट की मंदाग्नि, एसिडिटी, जितना भी पेट का रोग है, कब्ज आदि, तो धीरे धीरे दूर होता है। तो देखेंगे और करेंगे 11 बार। दोनों पाँव को समेट लीजिए इस प्रकार। दोनों हाथों को फैलाइए। अपने पाँव को हम लोग दाएं बाएं चलाएंगे धीरे धीरे। ये रीढ़ की हड्डी के लिए है। फिर सीधे आ जाइए।
जिनको पेट में गैस्ट्रिक रहती है, कल बताया था पवन मुक्तासन, इसकी सरल विधि बताई थी। दोनों पाँव को मोड़कर पेट के ऊपर लाएंगे। अब हम लोग पेट के बल लेटेंगे। धीरे से घूम जाइए। दोनों हाथों की कोहनियों को आपस में मिला लेंगे और गर्दन के नीचे हाथों को रखेंगे। ये सर्वाइकल के लिए है, जिसके गर्दन में दर्द रहता है उसके लिए। अब दोनों हाथों को कंधे के नीचे लीजिए। जो सर्वाइकल वाले हैं, अभी जो आसन बताया उसको 2 बार 3 बार दिन में कर सकते हैं। अब श्वास भर के इस प्रकार से ऊपर उठेंगे। अब इस प्रकार से लेटेंगे। यह ब्लड प्रेशर के लिए है। अब इसी प्रकार से दूसरी तरफ लेटेंगे। अब दोनों हाथों को पीठ पर रखिए आपस में मिला के इस प्रकार, और इस प्रकार से करेंगे। पेट के लिए है।
दोनों हाथ आगे की तरफ लीजिए। श्वास भरकर आगे की ओर खिंचाव देंगे, पीछे से पांव को उठाने का प्रयत्न करेंगे। एक बार फिर करेंगे। अब घुटने वाले आसन करेंगे। कल जो बताए थे, जिन लोगों को घुटने में समस्या रहती है उन लोगों को भी करना चाहिए, जिनको नहीं रहती वो लोग भी करें ताकि समस्या ना आए घुटने वाली। देखेंगे इस प्रकार से चलना है। छोटे बच्चे जैसे चलते हैं घुटनों के बल। अब खड़े होइए। उठा दो। एक और खड़े होकर के घुटने के लिए एक और आसन है जिससे घुटने की समस्या विशेष नहीं होगी। जितना भी कर रहे हैं अगर ये करते रहेंगे ना तो अगली बार तो अपने से उठिएगा बैठिएगा, नहीं करिएगा तो इससे भी और नीचे ही जाइएगा आप तो। इसलिए अभी भी पकड़ लीजिए आसन। आपकी जिम्मेदारी है करने की और कराने की, ताकि इससे आगे और ना बढ़े। दोनों हाथों को इस प्रकार ले लीजिए और धीरे धीरे अपने पंजों के बल होते जाएंगे, नीचे झुकते जाएंगे। ये घुटने के लिए सबसे बेस्ट आसन है। सारा वजन इससे घुटने पर आ जाता है। आपका घुटना मुड़ता नहीं है क्या? नहीं इनका। ठीक है, एक बार फिर से करेंगे। अब अपने आसन पर बैठिए। जो नीचे नहीं बैठ पाते हो कुर्सी पे बैठ सकते हैं। कुर्सी दे दो। पहले हम लोग अपनी गर्दन के लिए आसन करेंगे। जो दिन भर मोबाइल में या कंप्यूटर में लगे रहते हैं तो हमारा जो चेहरा है वो नीचे है तो नीचे ही रह जाता है, तो नस नाड़ियां घायल होती रहती हैं। तो कल भी बताया था, देखते रहेंगे वैसे ही करते रहेंगे। पहले ऊपर नीचे करेंगे धीरे धीरे।
अब दाएं बाएं करेंगे। फिर इस प्रकार से दाएं बाएं। अब इसको गोलाकार घुमाएंगे, गिनती करते जाएंगे, 4-5 बार एक तरफ, 4-5 बार दूसरी तरफ। विपरीत दिशा में। अब हम अपने कंधों को भी चला सकते हैं। देखिए, जो जिनको कई लोगों को कंधे में दर्द रहता है ना, तो उसके लिए देखिए, पहले एक चलाइए इस प्रकार से, आगे पीछे। हाथ को घुटने पे रखिए और केवल कंधे को चलाइए, प्रयत्न कीजिए, शरीर मत हिलाइए, आगे पीछे। अब विपरीत दिशा में, अब उल्टा चलाइए। अब दोनों को एक साथ चलाएंगे। अब इसको उल्टी तरफ। अब हम अपनी आंखों को चलाएंगे। पहले आंख ऊपर लीजिए, फिर नीचे लाइए, फिर ऊपर लीजिए, फिर नीचे लाइए, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब दाएं बाएं करेंगे। दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, दाएं बाएं। अब हम इनको गोलाकार चलाएंगे। गिनती कर लेंगे, 4-5 बार एक तरफ, फिर 4-5 बार दूसरी तरफ चलाएंगे। चलाइए, धीरे धीरे करेंगे, गोलाकार। विपरीत दिशा में। अब दोनों आंखों को जल्दी जल्दी बंद चालू करेंगे पलकों के लिए। फिर थोड़ी देर बंद कर लीजिए। जिनके घरों में छोटे बच्चों को चश्मा लग गया हो या लग रहा हो, तो उन लोगों को ये का एक्सरसाइज बताना चाहिए। और देशी गाय का घी, जैसे हम लोग काजल लगाते हैं, ऐसे देशी गाय का घी आंखों में लगाना चाहिए। और तीसरा है, जो चना होता है, तो चने की हरी साग खिलाना चाहिए, तो उससे आंखों की ज्योति बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। और ये प्रयोग किया गया है, कई लोगों के चश्मे भी उतर जाते हैं चने की साग खाने से। अब हम लोग थोड़ा प्राणायाम ध्यान करेंगे।
सुखपूर्वक जिस आसन से आप लोग 15-20 मिनट तक बैठ सकते हैं, जो नीचे नहीं बैठे तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। कुर्सी पर, पीढ़ा पर, तखत पर, पलंग पर, जिस प्रकार से भी 15-20 मिनट के लिए बैठ सकें वैसे बैठेंगे। और कल भी मैंने बताया था कि अगर हम बैठे हैं, आधा घंटा बैठना चाहते हैं और 15 मिनट में हमारा पाँव शून्य हो जाए, तो क्या करना चाहिए? धीरे से पाँव को उतार देना चाहिए और दूसरा पाँव रख लेना चाहिए। ऐसे ही कुर्सी पर बैठे हैं और पाँव शून्य हो तो पाँव को धीरे से सामने कर दिया, फिर नीचे ले आए, फिर दूसरे पाँव को उठा लिया। 2-4 बार ऐसे करने से जो नसें दब रही होती हैं वो वापस रक्त संचार हो जाता है। बस अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, पीछे कुछ ऐसा कपड़ा लगा लेंगे जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम श्मशान हो जाए। और अपने पाँव के नीचे भी जो कुर्सी पर बैठते हैं ना, तो नीचे तकिया रख सकते हैं, जिससे कि नीचे में उसका सहारा मिले। और जो पीढ़ा या कुर्सी पर बैठे हैं तो उसमें भी कंबल, तकिया कुछ ऐसा लगा लें कि वो चुभे नहीं। आधे घंटे के लिए हम अपने शरीर को छोड़ सके, हम आधे घंटे के लिए शरीर को बिठा करके छोड़ सके और भीतर में उतरने का प्रयत्न कर सके, ऐसा हमें प्रयत्न करना है। ये ज्ञान मुद्रा है, इस प्रकार से लगा सकते हैं या इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, जैसे सुविधा लगे। ऐसे करते करते थोड़ी देर बैठने के बाद अगर हाथ थक भी गए तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको गौमुखी मुद्रा कहते हैं। और ऐसे भी बैठ सकते हैं। ये 3-4 मुद्राएं हैं बैठने के लिए। तो शरीर को पहले स्थिर कर दिया। अब हमारी आंखों की मुद्राएं जो है, जहां माताएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष वर्ग तिलक करता है, वहां पर आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र में अपने मन को केंद्रित करके, होठ बंद हो, दांत खुले हुए हो भीतर ही भीतर, जो हमारी जीभ है वह न तो ऊपर चिपकी रहे न नीचे रहे, वो मध्य में लटकी रहे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इससे मन जल्दी एकाग्र होता है। तो सबसे पहले बैठ करके हम लोग प्रार्थना करेंगे भगवान से। जैसे हल चलाने से जो भूमि है वो मुलायम हो जाती है, वैसे ही प्रार्थना करने से जो हमारा हृदय है वो मुलायम होता है, निर्मल होता है, कोमल होता है, तब जाके उसमें भगवान के नाम का बीज बोया जाता है। तो प्रार्थना करेंगे, कल भी बताया था वैसे ही कि हे प्रभु, हे दयानिधि, हे अंतर्यामी, सारे संसार में प्राणियों के हृदय में जो दया है, करुणा है, उस सारे संसार की प्राणियों की दया और करुणा को यदि एकत्रित कर लिया जाए तो वह भी आपकी दया का अंश मात्र ही होगा। इसीलिए आपको दया सिंधु कहते हैं। अपार दया के आप सागर हैं। तो मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु, आप मुझ पर दया करें। कोई भी व्यक्ति कहीं जा रहा हो और मार्ग में कहीं झाड़ियों में कोई पशु फंसा हुआ हो या दलदल में कोई पशु फंसा हुआ हो, तो भले ही वो उस व्यक्ति का ना हो, लेकिन उसे भी देख के दया आ जाती है और वो प्रयत्न करके उसे निकाल ही लेता है। तो मैं भी इस संसार रूपी झाड़ी में फंसा हुआ हूं प्रभु, इस संसार रूपी दलदल में फंसा हुआ हूं और मैं तो आपको पुकार रहा हूं। मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं दलदल से निकल सकूं, इस झाड़ियों को हटा करके इससे बाहर आ सकूं, लेकिन आपकी सामर्थ्य है, आप हाथ पकड़ के निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। मैं भला हूं चाहे बुरा हूं, जैसा भी हूं, लेकिन आपका ही हूं। जाने अनजाने जो भी मुझसे इस जन्म में या पूर्व के जन्मों में भले बुरे कर्म हुए हैं, हे प्रभु, मैं उन सबको आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आपने ही गीता जी में कहा है, अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन अन्य भाग, कि संसार का सबसे बड़ा पापी भी यदि मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसके पापों को वैसे ही चाट जाता हूं, जैसे गौ माता अपने नवजात बछड़े के जेर को चाट जाती है। यद्यपि वो मांसाहारी नहीं है, लेकिन अपने बछड़े की रक्षा के लिए अपनी जिह्वा से ही वह उसके शरीर पर उत्पन्न जो जेर होती है, जो मांस होता है, उसे चाट जाती है। वैसे ही आप भी अपनी शरण में आए हुए भक्तों के पापों को चाट जाते हैं। मैं पतित हूं, आप पतित पावन हैं।
आपकी शरण में आने के उपरांत फिर कोई पतित नहीं रह जाता, क्योंकि आप उसे पावन बना देते हैं। अतः हे प्रभु, मेरी शरणागति स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। अब हम लोग अपनी भ्रुकुटी में देखते हुए जो भी अपने इष्ट का नाम है, अपने गुरु मंत्र का जो भी आपको दिया गया है नाम, उसका जप करते हुए प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे, जिसे नाड़ी शोधन भी कहते हैं। कल भी बताया था, एक बार फिर से देख लेंगे। पहले दोनों नाक से श्वास भरेंगे, एक तरफ से निकालेंगे, पूरा निकालिए, पेट खाली हो जाए। फिर भरेंगे, पूरा भरेंगे छाती में। फिर दूसरी तरफ से निकालेंगे, फिर भरेंगे, फिर निकालेंगे पहली ओर से। ये एक हुआ। ऐसे हम 11 बार करेंगे। करिए। हाथ ऐसे रखिए, हाथ को ऐसे रखना होगा, नहीं तो हाथ थक जाएगा। शरीर को सीधा रखिए। श्वास छोड़े तो ऐसा लगे कि पूरी श्वास निकाल दी हमने। भरते समय छाती में भरेंगे, पेट में नहीं। ग्यारह बार करना है। मन को भ्रुकुटी में केंद्रित रखते हुए मन ही मन जप करते हुए अब दोनों नाक से श्वास भर के रोकेंगे। जितनी देर आसानी से रुक सके। अब हम लोग कपालभाति करेंगे आधा मिनट। कल भी बताया था कि कपालभाति में केवल श्वासों को छोड़ना होता है, लेना अपने आप होता जाता है। कपालभाति करने से जिसको सिर दर्द है, आधा शीश, आंखों में दर्द, कान में दर्द, यहाँ तक कि गले में और दांत आदि में भी जो पीड़ा उत्पन्न होती है, वे रोग अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार करेंगे, आधा मिनट से थोड़ा अधिक करने का प्रयत्न करेंगे, देख लेंगे।
दोनों नाक से श्वास भर के रोकेंगे। श्वासों को सामान्य करेंगे। ये जो मैं श्वासों को भर के रोकने के लिए कहता हूं, तो वो इसलिए है कि हमारी जो नस नाड़ियां हैं उसमें वात पित्त कफ भरा रहता है, तो बहुत जगह तो हमारी वायु पहुंच ही नहीं पाती है। अतः इस प्रकार से जब हम भर करके रोकते हैं तो ऐसे स्थान में उन कोशिकाओं में वायु जाती है जहां पर पहुंच नहीं पा रही है। अब हम लोग भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में लेना और छोड़ना दोनों होता है। कपालभाति में तो हमने केवल छोड़ा था, लेकिन भस्त्रिका में लेना छोड़ना दोनों होगा। एक बार देखेंगे फिर करने का प्रयत्न करेंगे। आधा मिनट से थोड़ा आगे जाएंगे और पहले धीरे धीरे शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। मैं अपना सहारा लेने के लिए हाथों को इस प्रकार से कर देता हूं। आप लोग देखेंगे, जितना हो उतना प्रयत्न करेंगे। श्वास भर के रोकेंगे। इसको करने से हमारी नस नाड़ियों में जो वात पित्त कफ जम गया है वो धीरे 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 ढीला होने लगता है, निकलने लगता है। तो जो हमारे शरीर में अकड़न हो गई है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी इसको करने से। इसलिए इसको एक बार फिर से करेंगे। इससे सर्दी जुकाम आदि में भी लाभ होता है। गले में भी जो रोग आदि हैं, गले के रोग भी ठीक होते हैं। धीरे धीरे फिर से करेंगे। सांस भर के रोकेंगे।
हमारी भ्रुकुटी में मन को एकाग्र करेंगे। जो भी हमारे इष्ट का नाम है अब उसका जप करेंगे, और जो हमारे इष्ट का रूप है उसको मन में ला करके उसका ध्यान करेंगे। जब जब भी मन इधर उधर जाए उसको बार बार वहां से हटाकर नाम में और रूप के ध्यान में लगाएंगे। थोड़ी देर के लिए अब जप और ध्यान में बैठेंगे। जब बीच में पांव थक जाए तो उसको अदला बदली कर सकते हैं।
3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, श्वास भर के लंबी गहरी श्वास भरेंगे।
तो गोविंदपुर में चलने वाले इस 5 दिवसीय योग शिविर का यह द्वितीय दिवस आज हम लोग का पूर्ण हुआ। अपने पाँव को धीरे से फैला लीजिए। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो धीरे धीरे पाँव को चलाते रहें। थोड़ी देर बैठने के कारण से जो हमारा रक्त रुक जाता है तो ठीक से चलने लगे। ध्यान के बाद एक बार उठ करके नहीं जाना चाहिए। तो आसन, प्राणायाम और ध्यान, आसन शरीर की निरोगिता के लिए, आरोग्यता के लिए, और जो प्राणायाम है वो प्राणों में जो हमारे वात पित्त कफ भरा हुआ है, जिस कारण से नस नाड़ियां जाम हो गई है, उसके लिए प्राणायाम है। और ध्यान जो है वो मन बुद्धि की पवित्रता और शुद्धि के लिए है, जिससे हमारा की मनोबल बढ़े, मन हमारा पवित्र हो, निर्मल हो। तो ध्यान में अधिकतर हम देखते हैं कि जब भी हम बैठेंगे तो या तो आलस्य प्रमाद आ जाएगा, नींद आने लगेगी, और या तो फिर विचार उत्पन्न हो जाएंगे। तो कल भी मैंने उदाहरण दिया था कि जब हम कोई ईंधन में आग लगाते हैं तो सबसे पहले धुआं मिलता है, लेकिन इतना है कि जब धुआं निकलने लगता है तो हमें पता चल जाता है कि धुआं जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आग लग जाएगी। तो वैसे ही जो नींद है या जो विचार है वो धुएं के समान है, इसलिए उससे घबराना नहीं है। आप अपना काम करते रहिए, अर्थात जप करते रहिए, ध्यान करते रहिए और विचारों को निकलने दीजिए, वो निकल रहे हैं। दूसरा, जब नींद आने लगे तो आंख खोल लीजिए, आंख खोल करके जप कीजिए। और जब फिर भी आंख खोलने पर भी किसी किसी दिन जब परेशान करे तो भस्त्रिका कीजिए। जो मैंने भस्त्रिका प्राणायाम बताया है, तो भस्त्रिका करने से नींद चली जाएगी और एकदम प्रकाश छा जाएगा। जब शरीर में पीड़ा उत्पन्न होने लगे, पांव दर्द हो, हाथ दर्द हो, तो धीरे धीरे हाथ पांव को बदल लीजिए, लेकिन प्रयत्न कीजिए। जैसे आज हम लोगों ने लगभग आधा घंटा बैठे गए हैं आज हम सभी लोग प्राणायाम और ध्यान में, तो इसका मतलब हम लोग अभ्यास कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आधा घंटा जैसे आज हम लोग बैठ गए, भले ही इस समय ध्यान में मन लगा हो चाहे न लगा हो, लेकिन हमारा शरीर तो आधे घंटे के लिए तैयार हुआ। फिर धीरे धीरे प्राण तैयार होंगे, फिर धीरे धीरे मन बुद्धि तैयार होगी, लेकिन हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो फिर शरीर ही तैयार कहाँ से हो पाएगा। तो आसन करने से एक फायदा यह भी होता है कि आसन करने से शरीर लचीला और सात्विक होता है और ध्यान में बैठने के योग्य होता है। हमारे शरीर में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आसन करने से सतोगुण बढ़ता है, रजोगुण कम होता है। तो शरीर एक साधन है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। भौतिक जीवन में भी शरीर एक साधन है विषयों का उपभोग करने के लिए, भौतिक जीवन जीने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए भी शरीर साधन है। तो इसलिए इस साधन को हमें पवित्र करना होगा, शुद्ध करना होगा, निर्विकारी करना होगा, निरोग करना होगा। तो उसके लिए हमारे खान पान पर भी हमें ध्यान देना होगा। हमारा जो आहार हो वो सात्विक हो। गृहस्थ आश्रम में लहसुन प्याज की छूट है, लेकिन फिर भी जो भक्ति मार्ग में उतर गए हैं, जो साधन मार्ग में उतर गए हैं, वो लोग लहसुन प्याज भी छोड़ देते हैं। यद्यपि छूट इसलिए है कि जो लहसुन होता है वो हार्ट के लिए अच्छा माना गया है, और जो घुटनों में दर्द आदि हो जाता है उसके लिए भी उसे अच्छा माना गया है। कच्ची कली खाई जाती है जिसको हार्ट की समस्या होती है। तो गृहस्थ आश्रम में छूट है, लेकिन उससे होता क्या है, जो लहसुन होता है वो तमोगुणी होता है, तो उसको खाने से शरीर में तमोगुण बढ़ता है। और जो प्याज होता है वो रजोगुणी होता है, उसको खाने से हमारा मन चंचल होता है। तो इसलिए जो साधक हैं गृहस्थ आश्रम में भी, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो वो भी फिर उन्हें धीरे धीरे त्याग करना चाहिए। अरे आरोग्यता के लिए ही यदि उसे खा रहे हैं तो आसन प्राणायाम करने से तो ऐसे ही शरीर ठीक होने लग जाएगा। तो एक तो हमारे खान पान पर, दूसरा हमारा आसन, असन और वसन हमें पवित्र और शुद्ध रखना होगा। जैसे हमारा ये आसन है, तो अपने ही आसन पर हमें ध्यान के लिए बैठना होगा,
और जिस वस्त्र में हम ध्यान में बैठने जा रहे हैं वो वस्त्र हमारा पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। और ऐसे ही हमारा बर्तन जिसमें हम प्रसाद पाते हो वो शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। तो ये 3 बातें हमें ध्यान रखना होगी। ये बाहर की शुद्धि है। और जब हम बाथरूम जाते हैं तो हाथ और पांव धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। जब हम शौच गए तो हमें स्नान करना चाहिए। यदि रात्रि के समय में गए हैं तो फिर गर्म जल की कपड़े, एक गीला कपड़ा करके और शरीर को पोंछ लेना चाहिए। तो ये बाह्य शुद्धि है। जब बाह्य शुद्धि का ध्यान रखेंगे तभी भीतर में विचारों की शुद्धि पर हम उतर पाएंगे। अगर बाहर में ध्यान नहीं रखेंगे तो भीतर में नहीं उतर पाएंगे। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारा जो रहन सहन खान पान हो गया है, 12 बजे सोना, 1 बजे सोना, सुबह 7-8 बजे तक जगना, तो उससे हमारे वात पित्त कफ में विकृति उत्पन्न होती है। क्योंकि जो शरीर की संरचना है वो भगवान सूर्य के अनुसार बनाई गई है। भगवान सूर्य प्रातः काल जब उदित होते हैं तो आपने देखा होगा जितने भी जीव जंतु प्राणी पदार्थ पशु पक्षी है सब ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं। पक्षी चहचहाने लगते हैं, नदियां, वायु, ये सब अपना अपना काम करते हैं। तो ठीक वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में शरीर को जागना चाहिए। लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे 4:30 बजे नहीं भी जाग रहे हैं तो प्रयत्न कीजिए कम से कम 6 बजे तो जागे, जिससे कि जैसे यहाँ पर आप लोग 7 बजे आ जा रहे हैं तो 7 बजे पहुंच सके। क्योंकि भगवान सूर्य के उदित होने से हमारे शरीर की जो प्राण वायु है वो बदलने लगती है। उससे हमारे वात पित्त और कफ पर प्रभाव पड़ता है। आप देखिए हमारे ये 2 स्वर हैं, इसको दाएं स्वर को सूर्य स्वर कहते हैं, बाएं स्वर को चंद्र स्वर कहते हैं। तो जब भगवान सूर्य उदित होते हैं तो हमारे सूर्य स्वर को प्रभावित करते हैं, रात्रि में चंद्रमा हमारे चंद्र स्वर को प्रभावित करता है। और दूसरा एक बात और ध्यान देंगे कि जब हमारा दायां स्वर चलेगा तो सबका दायां स्वर चलेगा और 1.5 घंटे में हमारा स्वर बदल जाएगा। बायां स्वर होगा तो सबका बायां स्वर चलेगा। 10-15 मिनट का अंतर हो सकता है सबके शरीरों में, लेकिन जब चलेगा तो केवल मनुष्य का ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंगों सबका दायां चलेगा तो सबका दायां चलेगा, बायां चलेगा तो सबका बायां चलेगा। लेकिन यदि सबका दायां चल रहा है और किसी का बायां चल रहा है और बहुत देर तक बायां ही चलता रह गया तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में विकृति उत्पन्न हो गई है, उसको रोग हो गया है। इस कारण से उसका बैलेंस बिगड़ गया, संतुलन बिगड़ गया। तो ये तो 2 स्वर हुए। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा तीसरा स्वर खुलता है जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ये तो दायां स्वर हुआ जिसको सूर्य भेदी कहते हैं, इसको चंद्र स्वर कहते हैं, और जो मध्य है वो सुषुम्ना है। तो भीतर में प्रवेश करने के लिए तो सुषुम्ना के माध्यम से ही प्रवेश कर पाएंगे। तो इसलिए प्राणायाम के माध्यम से हम लोग अपने प्राणों को सूक्ष्म करते हैं जिससे कि हम भीतर में सुषुम्ना के माध्यम से प्रवेश कर सके। तो इसलिए हमारा खान पान रहन सहन पवित्र करना होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि यदि आप लोग 10 बजे भी जलपान करते हैं, 11 बजे जलपान करते हैं, तो जलपान ना करके उसको भोजन के रूप में ले लीजिए। यदि जो वृद्ध हैं वो तो ऐसा कर ही सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि दोपहर में 4 बजे के लगभग आपको हल्की भूख लगेगी, तो उस समय आप जलपान कीजिए, सूप लीजिए, फल लीजिए, जूस लीजिए, और फिर अपने आप आपको 6-7 बजे अच्छी भूख लगेगी, उस समय आप भोजन कर लीजिए। तो सोने के कम से कम 3 घंटे पहले हमारा आहार पा लेना चाहिए, जिससे कि सोने से पहले वह आहार अच्छी प्रकार से डाइजेस्ट हो जाए। तो नींद भी हल्की होगी और वह किया गया आहार हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं करेगा। तो जो वृद्ध है कम से कम उन लोगों को तय करना चाहिए। तो अब क्या होगा, 10 बजे 11 बजे नींद आ जाएगी तो आराम से 5 बजे 6 बजे हम जाग सकते हैं। और जितना प्रातः काल में उठ करके हम अपने शरीर के लिए और भगवान के लिए समय दे सकते हैं उतना दिन में नहीं दे सकते। दिन में जब सब लोग जाग जाते हैं और भगवान सूर्य उदित हो जाते हैं तो हमारे शरीर में रजोगुण बढ़ जाता है, और सुबह में प्रातःकाल हमारे शरीर में सतोगुण की वृद्धि रहती है। तो उसी सतोगुण के वृद्धि में ही हम अपना आसन प्राणायाम ध्यान कर लें, उस समय मन एकाग्र रहेगा। तो हमारे शरीर का यह स्वभाव भी है कि 8 बजे बजते बजते हम देखेंगे कि हमारे मन में व्यापार के विचार उत्पन्न हो जाएंगे, नौकरी के विचार उत्पन्न हो जाएंगे। उसके पहले केवल घर के विचार चलेंगे, और उससे पहले केवल 4-5 बजे के लगभग जब हम उठते हैं तो उस समय भगवान के विचार चलेंगे। 6 बजे के बाद में परिवार के विचार चलेंगे।
8 बजे के बाद में अपने आप व्यापार के विचार उत्पन्न हो जाएंगे, फिर फोन भी आने लगेंगे। तो ये शरीर की प्रकृति बन गई है। तो इसलिए इस पर हम विचार करें और अपने खान पान रहन सहन को जो हमारी प्राचीन पद्धति के अनुसार चली आ रही है उसके अनुसार ढालें, तो धीरे धीरे हमारा शरीर ऐसा हो जाएगा कि हमको दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि जितने भी रोग हैं वो सारे कल बताया भी था, रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक असंयम से आता है, उसे रोग कहते हैं, और एक होता है जो भोग होता है, जो पूर्व जन्म के पापों के कारण से आता है। तो असंयम से आया हुआ रोग संयम करने से चला जाता है। जैसे अभी हम लोग आसन प्राणायाम ध्यान कर रहे हैं, अपना खान पान सात्विक रखें, तो असंयम से आया हुआ रोग संयम करने से चला जाएगा। और दूसरा होता है भोग, तो वो तो भोगना होता है, लेकिन उसमें अंतर इतना हो जाएगा कि यदि आप आसन प्राणायाम करते रहें तो शरीर में शुगर रहेगा मगर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ब्लड प्रेशर रहेगा लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। आसन प्राणायाम करके संयमित जीवन जी रहे हैं, तो वो शरीर में रहेगा लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वो भोग है, वो भोगता रहेगा लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ऐसे ही ब्लड प्रेशर, कैंसर, शुगर आदि जितने भी बड़े बड़े रोग हैं, टीबी आदि, वो शरीर में रह भी गए, भोग है, अगर पूर्व जन्म का पाप है तो उसका भी प्रायश्चित हो रहा है। ये जो आसन है ये अपने आप में प्रायश्चित भी है। कल बताया भी था कि 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों के आधार पर ही 84 आसन बनाए। तो जैसे हमने सर्पासन किया, तो सर्पासन प्रतिदिन करते रहने से हमारा वह संस्कार नष्ट होगा, वह पाप नष्ट होगा जिस पाप के कारण से कभी हमको सांप की योनि में जाना पड़ेगा। तो उस आसन को करने से, जप के साथ आसन करने से हमारा वो पाप नष्ट होता चला जाएगा। जो गर्भासन करते हैं, अगर 1 घंटा गर्भासन का रोज अभ्यास किया जाए, अभ्यास करने वाले करते भी हैं, तो यदि 1 घंटा गर्भासन का अभ्यास हो जाए तो अगर भविष्य में उसको कारागार जाने, जिस पाप के कारण से उसको जेल जाना पड़ेगा, वो उसका पाप ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पापों का प्रायश्चित है। जब करते हुए यदि हम आसन करते हैं तो हमारे वे पाप नष्ट होते जाते हैं, उनका प्रायश्चित होता जाता है, जिसके कारण से हमको पशु पक्षी कीट पतंगों की योनि में जाना पड़े या शरीर में रोग उत्पन्न हो, वे सारे के सारे पाप धीरे धीरे नष्ट होते चले जाएंगे। तो इसलिए इस रूप में भी देखें कि पापों का प्रायश्चित भी हो रहा है, शरीर सात्विक भी हो रहा है और भजन के योग भी हो रहा है। केवल रोग की निवृत्ति के लिए ही आसन नहीं करना है, वो तो स्वाभाविक हो ही जाएगा। हाँ, ये शरीर एक साधन है परमात्मा को प्राप्त करने का, तो उस साधन को हम पवित्र रखें, शुद्ध रखें। देखिए, रोटी बनाना है तो उसके लिए तवा बढ़िया होना चाहिए, और तवा जब हम रखते हैं अग्नि पर तो उसको इस अच्छी प्रकार से जमाते हैं, वो हिले डुले नहीं, तिरछा ना हो। जब वो अच्छी प्रकार से बैठ जाता है, गर्म हो जाता है, तब जाके उस पर रोटी डालते हैं, ऐसे रोटी भी नहीं डालते हैं। वैसे ये शरीर भी है, ध्यान में अच्छी प्रकार से बिठाने के लिए, ताकि ये हिले डुले नहीं, तिरछा ना हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, और जब ये उपजाऊ हो जाए तब जाके इसमें भगवान का नाम रूपी बीज बोया जाता है, ध्यान रूपी बीज बोया जाता है। अब शरीर ही अनबैलेंस रहेगा तो फिर वहां पर साधन कैसे होगा? तो उस साधन को पकड़ने के लिए ही आसन किया जा रहा है। आसन करने से शरीर बैठने के योग्य हो जाए, चाहे वो तख्त पर बैठे, चाहे पीढ़ा पर बैठे, चाहे नीचे बैठे, ध्यान कहीं भी बैठ करके लगाया जा सकता है। तो इसलिए इस 5 दिवसीय साधन शिविर में आज हम लोग का द्वितीय दिवस समाप्त हुआ। अभी हम लोग प्रारंभिक चरण में चल रहे हैं, आगे चल करके हम लोग और भी कठिन प्राणायाम सीखेंगे। जब हमारा शरीर अच्छी प्रकार से आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा बैठने के योग्य हो जाएगा, तो हम और भी सूक्ष्म प्राणायाम में प्रवेश करेंगे, और वे प्राणायाम हमें ध्यान में भी लेके जाएंगे, और वे प्राणायाम हमारे शरीर की नस नाड़ियों को और भी अधिक पवित्र करेंगे, शुद्ध करेंगे। उसके उपरांत हम लोग नेति, धोती, बस्ती, जिसको कुंजल आदि क्रियाएं भी कहते हैं, वो भी करेंगे, जिसको करने से हमारे वात पित्त कफ में जो विषमता हो गई है वो दूर हो जाए। नेति करने से भी नाक, कान, गले आदि की नस नाड़ियां पवित्र होती हैं, शुद्ध होती हैं, और जल धोती अर्थात कुंजल, जिसको गचकणी भी कहते हैं, उसे करने से हमारे छाती में जो भी वात पित्त कफ जमा होता है उसकी शुद्धि होती है। तो आगे जब कभी भी साधन शिविर होगा
और आप लोगों का शरीर थोड़ा सा और भी ठीक हो जाएगा, तो उस समय अगले क्रम में हम लोग उसे रखेंगे। तो आज इतना ही। श्री सिद्ध हनुमान जी महाराज और गुरुदेव भगवान की अध्यक्षता में किया गया यह साधन शिविर का द्वितीय दिवस उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हैं, और कल पुनः प्रातः 7 बजे इसी प्रांगण में हम लोग पुनः एकत्रित होंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सिद्ध हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।